साथ संगत जी, जीवन सत्य और आत्मा की गहराई। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकारी की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है जीवन सत्य और आत्मा की गहराई। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, आत्मा कितनी गहरी है और वह परमात्मा से कैसे जुड़ी है, क्या इस संसार में कुछ भी स्थायी है, हमारा असली उद्देश्य क्या है। तो साथ संगत जी, यह कहानी एक ऐसी युवा आरव की है जो जीवन की दौड़ में दौड़ते दौड़ते थक चुका है। बाहर की दुनिया में बहुत कुछ पा लिया, पैसा, शोहरत, रिश्ते, लेकिन भीतर एक खालीपन। एक दिन वह आश्रम जाता है जहाँ एक संत से उसकी मुलाकात होती है साथ संगत जी, और वहीं से शुरू होती है आत्मा की खोज और जीवन के सत्य की गहराई में उतरने की एक यात्रा। साथ संगत जी, आरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। जीवन में सब कुछ है लेकिन भीतर खालीपन है। एक दोस्त उसे एक आश्रम में जाने की सलाह देता है। आरव संत से सवाल पूछता है, क्या जीवन का कोई अर्थ है? संत मुस्कुराकर कहते हैं कि जब तक तू खुद से नहीं मिला तब तक सब अर्थहीन है। साथ संगत जी, संत एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा जो मृत्यु से भाग रहा था, समझाते हैं जो जन्मा है वो मरेगा, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आरव सोच में पड़ गया। साथ संगत जी, संत आत्मा की पहचान कराते हैं, तू शरीर नहीं तू आत्मा है। साथ संगत जी, जैसे बत्ती बुझ जाए तो दीपक नहीं मरता, वैसे ही आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा की गहराई अनंत है क्योंकि वह परमात्मा की ही झलक है। संत बताते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, उसे ज्ञानी गुरु से मिलकर ही परम सत्य का बोध होता है। साथ संगत जी, आरव ब्रह्म ज्ञान लेने का निर्णय करता है, उसके भीतर एक अलौकिक शांति उतरती है। अब आरव वही काम करता है लेकिन भीतर समर्पण और सेवा का भाव है। साथ संगत जी, सत्संग, सेवा, सुमरन उसकी नई जीवन शैली बन जाती है। साथ संगत जी, गुरुदेव आपने कहा आत्मा अमर है, पर हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, तो फिर आत्मा को कैसे पहचाना जाए? साथ संगत जी, संत बताते हैं कि बेटा, आत्मा को समझना एक दृष्टि है। जैसे आँख खोलो तो अंधकार मिटता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान से आत्मा प्रकट होती है। वह अनुभव है, सोच नहीं। साथ संगत जी, तो क्या जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना ही है? संत बताते हैं बिल्कुल, संसार का हर रिश्ता क्षणिक है, पर आत्मा और परमात्मा का रिश्ता अनंत है। यदि तूने आत्मा को नहीं जाना तो सब व्यर्थ है। पर आज की भागती दुनिया में शांति कहाँ मिलेगी? संत बताते हैं कि शांति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। उसे खोजने के लिए ध्यान चाहिए, सच्चा सत्संग चाहिए और परमात्मा के साथ जुड़ाव चाहिए। एक अंतिम प्रश्न, क्या आत्मा और परमात्मा एक हो सकते हैं? साथ संगत जी, संत बताते हैं आत्मा जब अहंकार से मुक्त होती है, सेवा और प्रेम में रंग जाती है, तब वह परमात्मा से मिलती नहीं, उसी में लीन हो जाती है। साथ संगत जी, राजस्थान के एक रेतीले गांव मेहरगढ़ में एक साधारण परिवार का लड़का रहता था जिसका नाम वेदांत था। उसके पिता एक किसान थे, माँ धार्मिक थी, लेकिन वेदांत के मन में सदा एक बेचैनी रहती थी। वह सोचता था, क्या मैं केवल इस शरीर तक ही सीमित हूँ? क्या जीवन सिर्फ कमाने, खाने और मर जाने तक का नाम है? सत्संग जी, वेदांत पढ़ा लिखा था पर उसे उत्तर नहीं मिलता। गांव के मंदिर पुजारी
और यहाँ तक कि साधु संतों के पास जाकर भी उसे सुकून नहीं मिला। एक दिन वह अपने गांव से निकलकर हिमालय की ओर निकल पड़ा। वहाँ उसने न जाने कितने आश्रम देखे, गुरुओं से मिला, ध्यान में बैठा, लेकिन जो उत्तर वो ढूंढ रहा था वह हर जगह शब्दों में ही उलझा मिला। साथ संगत जी, एक रात वह एक छोटी सी गुफा में बारिश से बचने के लिए रुका। उस गुफा में एक वृद्ध सन्यासी बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, पूरा शरीर जैसे पत्थर हो गया हो, न कोई हरकत न कोई धड़कन दिखती। वेदांत चुपचाप बैठ गया। सत्संग जी, कुछ घंटों बाद सन्यासी ने आंखें खोली और बोले, क्या तुम भी खुद को ढूंढने निकले हो? सत्संग जी, यह सुनकर वेदांत चौंक गया। कोई परिचय नहीं, कोई सवाल नहीं। वह बोला, जी हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, जीवन का क्या अर्थ है। सन्यासी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, जिसे तू जानना चाहता है वह तुझसे दूर नहीं है। तू उसे बाहर खोज रहा है, लेकिन वह तो तेरे भीतर ही बैठा है, शांत, स्थिर और साक्षी। वेदांत ने पहली बार किसी को इतने सटीक और गहराई भरे शब्दों में बोलते देखा। अगले कई दिन वेदांत उसी सन्यासी के साथ गुफा में रहा। सत्संगत जी, वह कोई प्रवचन नहीं देते थे, बस मौन में बैठे रहते, केवल मौन ही उनका जवाब था। एक दिन वेदांत ने पूछा, आप कभी कुछ सिखाते क्यों नहीं? सन्यासी बोले, सुनना सीख, तब ही जान पाएगा। शब्द गहराई से नहीं जोड़े जाते, मौन करता है। सत्संगत जी, कुछ दिन बाद एक घटना घटी। गुफा के पास एक घायल हिरन गिरा हुआ था। वेदांत ने दौड़कर उसकी सेवा की, लेकिन उसका जीवन बचा नहीं सका। वह बहुत दुखी हो गया। सन्यासी बोले, तूने जीवन को छोड़े जाते देखा, अब तू मृत्यु के दर्शन कर चुका है। जो चला गया वो शरीर था, आत्मा नहीं। वेदांत सोच में पड़ गया, क्या आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देती? और क्या वह अमर है? सन्यासी बोले, आत्मा अनुभव है, उसका न कोई रंग है, न कोई आकार, न गंध, न स्पर्श। पर जब तू शांत होता है और भीतर उतरता है तो वह झलकती है जैसे अंधेरे में दीपक। सत्संगत जी, एक रात वेदांत ने स्वयं को पूर्ण मौन में डाल दिया। कोई विचार नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। उसने आंखें बंद की। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ खुल रहा है। एक ऐसी झलक जैसे वह अपने शरीर से परे निकल गया। ना कोई नाम, ना कोई रूप, बस एक साक्षी। उसे एहसास हुआ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं एक यात्रा हूँ जो समय से परे है। सत्संगत जी, अगली सुबह वेदांत सन्यासी के चरणों में गिर गया। बोला, मैंने पाया, परंतु अब यह जीवन मुझे साधारण नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? सन्यासी बोले, अब इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचा। जो स्वयं को पा चुका है वही दूसरों को राह दिखा सकता है। पर याद रखना, न तुझे गुरु बनना है और ना ही कोई प्रवचन करता। बस एक दीपक बन जो राह को रोशन करे। सत्संग जी, वेदांत वापस लौटा, पर अब वह पहले जैसा नहीं था जैसा गया था। अब वह बदल चुका था। वह घर लौटा, लेकिन अब वह सबके भीतर आत्मा को देखने लगा। अब उसकी दृष्टि केवल रूप तक सीमित नहीं थी, वह आत्मा के स्तर पर जा रही थी। उसने न किसी से बहस की, न किसी को बदलने की कोशिश की। बस सेवा करता, सत्संग में बैठता और हर जीव में उस आत्मिक प्रकाश को देखता। कभी कोई गाली देता तो कभी मुस्कुरा देता, कोई सम्मान देता तो मौन रहता। सत्संगत जी, सालों बाद गांव वाले उसे गूंगे संत कहने लगे, क्योंकि वह कम बोलता था और उसकी उपस्थिति ही शांति बखेर देती थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो सत्संगत जी, किसी को रोना नहीं आया, बल्कि सबको एक मौन आनंद हुआ, जैसे कोई आत्मा अपने परम स्रोत से मिल गई हो। सत्संगत जी,
मौन गूंजता रहा आत्मा की तरह। यह कहानी नहीं, आत्मा की यात्रा है, एक गहराई जिसे शब्द नहीं केवल अनुभव ही छू सकते हैं। सासंगत जी, गांव अचलपुर में एक बुजुर्ग लकड़हारा रहता था जिसका नाम हरिराम था। उसका जीवन बेहद साधारण था। रोज जंगल में जाना, लकड़ियाँ काटना और बाजार में बेच देना। लोगों की नज़र में वह गरीब था, अनपढ़ था, अकेला था। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग कहते थे कि हरिराम के पास एक दूसरी आंख है। लोग हंसते और कहते, कहाँ की दूसरी आंख, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। पर कोई नहीं जानता था कि यह आंख शरीर की नहीं, अंतरात्मा की थी। सत्संगत जी, एक सुबह हरिराम जंगल गया। रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसका नाम निखिल था, जो शहर से गांव आया था। उसका चेहरा तनाव से भरा था। उसने हरिराम से पूछा कि बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि जीवन में सुख कैसे पाया जाए? हरिराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेटा, सुख बाहर नहीं भीतर होता है, पर वह देखने के लिए दूसरी आंख चाहिए। निखिल हंसा, बोला, आप मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? बाबा बोले, नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। तू चल, आज मेरे साथ जंगल में चल। सत्संगत जी, जंगल की यात्रा जैसे जैसे वे जंगल में चले गए, हरिराम बोलते रहे कि हर पेड़ से कुछ सीख ले, हर पत्ता कुछ कहता है, हर हवा में एक संदेश है, तू बस सुन। निखिल चुपचाप सुनता रहा। रास्ते में एक घायल पक्षी मिला। हरिराम ने उसे अपनी चादर में लपेट लिया, पानी दिया और ध्यान से सहलाया और बोले, यह आत्मा है बेटा, इसका शरीर टूटा है पर इसकी चेतना जीवित है। निखिल ने पूछा कि यह चेतना क्या होती है? ये चेतना? हरिराम ने कहा, यही तो वो दूसरी आंख है जिसे तो आत्मा को देखता है, परमात्मा को महसूस करता है। सासंगति, रात को दोनों आग के पास बैठे, चारों ओर सन्नाटा, केवल जंगली आवाजें और तारे। हरिराम बोला, बेटा, जिस दिन तू अपनी आंखें बंद कर लेगा और भीतर देखेगा, तुझे वो दिखाई देगा जो बाहर कभी नहीं दिखा। निखिल ने अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद उसे एक अद्भुत शांति महसूस हुई। सत्संगत जी, कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं। अगले दिन हरिराम निखिल को सत्संग में लेकर गया। वहाँ ज्ञान की बातें हुई। तो आत्मा है, शरीर नहीं, परमात्मा मूर्ति नहीं, वह चेतना है। जो गुरु ब्रह्म का ज्ञान दे दे वही सच्चा गुरु होता है। सत्संगत जी, निखिल को एक अनुभूति हुई, जैसे कोई पर्दा उसकी आंखों के आगे से हट गया हो, जैसे कोई गूंगी आवाज पहली बार बोल उठी हो। अब निखिल शहर नहीं लौटा। वह गांव में रहने लगा, सेवा करने लगा, सत्संग सुनने लगा और हर किसी में ईश्वर को देखने लगा। सत्संगत जी, उसके पिता शहर से आए और बोले, बेटा, तू सब कुछ छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? निखिल ने जवाब दिया, पिताजी, पहले मैं दौड़ता था कुछ पाने के लिए, अब मैं रुकता हूँ सिर्फ देखने के लिए। पहले मैं बाहर खोजता था, अब मैं भीतर बैठा हूँ। पहले मैं आंखों से देखता था, मैं आत्मा से देखता हूँ। सत्संगत जी, हरिराम कुछ महीनों तक शांत भाव से ब्रह्मलीन हो गया। लोगों ने देखा उसके चेहरे पर मुस्कान थी। निखिल ने उसकी समाधि पर लिखा कि जिसने मुझे मेरी आत्मा दिखाई, उसने मुझे मेरा जीवन दे दिया। हरिराम गरीब थे लेकिन अमृत बांटते थे। उनके पास दूसरी आँख थी और अब वह आँख मेरे पास भी है। सत्संगत जी, आत्मा दिखती नहीं, लेकिन जब दिखती है तो जीवन बदल देती है। जीवन का सत्य केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। गुरु वही है जो आत्मा को पहचान करा दे। शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है, बस देखने के लिए दूसरी आँख चाहिए होती है। सत्संगत जी, उत्तराखंड के एक छोटे से शहर ध्यानपुर में आरव मल्होत्रा नाम का एक अमीर, शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार रहता था। उसका व्यवसाय, घर और रिश्तेदार सब कुछ व्यवस्थित था, पर फिर भी एक दिन मैं अकेले अपने कमरे में बैठा सोचने लगा, क्या यही जीवन है? रोज उठो, कमाओ, नाम कमाओ और फिर क्या? हर दिन एक जैसी दौड़,
हर जैसा तनाव और अंतहीन इच्छाओं की भूख। उसकी पत्नी संध्या ने एक दिन कहा कि आरव, अब तुम पहले जैसे नहीं रही। तुम्हारी आंखों में खालीपन है। आरव चुपचाप था, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उस खालीपन की जड़ क्या है। एक दिन आरव शहर के पास स्थित शांतिधाम नामक आश्रम में चला गया, जहाँ सप्ताह में एक दिन सत्संग होता था। वहाँ एक वृद्ध साधु से मिले, जिनका नाम स्वामी आदित्य जी था। स्वामी जी ने आरव को देखा और पूछा, क्या तुम जीवन की दौड़ से थक चुके हो? आरव ने यह सुना और चौंक गया। मैंने तो कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया? स्वामी जी बोले, बेटा, शरीर थकता नहीं, आत्मा रोती है। जब तुमने बहुत कुछ पाया है और खुद को नहीं पाया। आरव ने पहली बार किसी की आंखों में वो शांति देखी जिसे वो सालों से खोज रहा था। स्वामी जी ने आरव से कहा कि जीवन का सत्य जानना है तो आत्मा की झील में उतरना पड़ेगा। वहाँ विचारों का कोलाहल शांत करना होगा। उन्होंने बताया कि आत्मा स्थायी है, परमात्मा का अंश है और परम सत्य को जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है। उस ज्ञान से जिसे दिया नहीं जा सकता, केवल अनुभव कराया जा सकता है। आरव ने अनुग्रह किया कि वो यह अनुभव पाना चाहता है। स्वामी जी बोले, कल सुबह आना, नाश्ते से पहले मन खाली, हृदय खुला। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरव आश्रम पहुंचा। स्वामी जी उसे एक छोटी सी झील के पास ले गए, जहां एकदम शांत, स्थिर और स्वच्छ थी। उन्होंने कहा, आरव, इस झील में देखो क्या दिखाई दे रहा है। आरव ने देखा, बोला, मेरा चेहरा। स्वामी जी ने कहा, अब इसमें पत्थर फेंको। आरव ने पत्थर फेंका, लहरें उठी, चेहरा धुंधला हो गया। स्वामी जी बोले, जब मन विचारों से भर जाता है, आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ध्यान और सुमरन से जब लहरें शांत होती है, तभी आत्मा स्वयं को दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार उस पल आरव की आंखों में नमी आ गई। क्या मैं अब इसे जान सकता हूँ? हाँ बेटा, अब तुम इसे जान सकते हो, ब्रह्म ज्ञान ले सकते हो। सत्संगत जी स्वामी ने आंखें बंद कर आरव को आत्मा की ओर इंगित किया। जो देख रहा है वह देखने वाला कौन है? शरीर तो बदलता है, मन तो भागता है, लेकिन जो साक्षी बन सब देख रहा है वह तू है। एक अजीब ऊर्जा आरव के भीतर फैल गई, जैसे किसी ने उसके सीने में दीपक जला दिया हो। उसने कोई शब्द नहीं सुना, लेकिन एक मौन का अनुभव अपने भीतर बोल रहा था कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं वो नहीं जो बदलता है, मैं वही हूँ जो स्थायी है। सत्संगत जी, आरव अब घर लौटा, पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वो अब अपनी पत्नी, बच्चों और नौकर तक में आत्मा को देखने लगा। हर रिश्ता अब केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, एक आत्मिक मिलन बन गया था। उसने अपनी कंपनी में ध्यान कक्ष खोला, हर सप्ताह सत्संग आयोजित किया। लोग चौंक गए। पहले यह आदमी सिर्फ मुनाफा देखता था, अब सिर्फ सेवा की बात करता है। ये कैसे संभव है? आरव ने कहा कि जब तुम जान जाते हो कि तुम आत्मा हो, तो हर आत्मा से जुड़ाव हो जाता है। तब तुम किसी से द्वेष नहीं कर सकते, किसी से छल नहीं कर सकते। सत्संगत जी, एक दिन आरव हिमालय की यात्रा पर गया। वहाँ उसने एक छोटे से मंदिर में ध्यान किया और उसी ध्यान में उसने अनुभव किया कि मैं यहाँ आया नहीं था, मैं तो पहले से ही यहाँ था। मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं आत्मा हूँ और यही जीवन का सत्य है। सत्संगत जी, आत्मा को जानना ही जीवन का सत्य है। जब हम ब्रह्म ज्ञान पाते हैं, तब भीतर की झील शांत होती है और सत्य प्रकट होता है। जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बोध के लिए है। सेवा, सुमरन और सत्संग ही उस गहराई में उतरने की सीढ़ियाँ हैं। गुरु ही वो दर्पण है सत्संगत, जिसमें आत्मा अपनी सच्ची तस्वीर को देखती है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सत्संगत जी दास को आशीर्वाद देके हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर
प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना। धर्म निरंकार जी।